हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दुज में। आई होप आपकी तैयारी फ्रेंड उत्तराखंड डीएलएड की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अब फ्रेंड हमने स्टार्ट करा है टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि ये आपका जो है एग्ज़ाम में फ्रेंड आपका 50 नंबर का आता है। और देखिए, इसकी हमारी आज जो क्लास होगी ये होगी हमारी क्लास नंबर 6। इससे पहले मैंने इसकी 5 क्लासें बना दी हैं और काफ़ी अच्छा आप लोगों का प्यार मिल रहा है। देखिए, मैं जो वीडियो को बना रहा हूँ तो फ्रेंड इसमें खाली क्वेश्चनों को पढ़ा नहीं रहा, बल्कि उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जिससे कि आप एक क्वेश्चन के साथ साथ आप 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सीख रहे हैं और साथ साथ उत्तराखंड के नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास नंबर 6। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि मेरे दृष्टिकोण से कोई सहमत नहीं होता है तो मैं। देखिए, आप जो है टीचर बन चुके हैं, आपके दृष्टिकोण से कोई जो है सहमत नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। उसको नापसंद करता हूँ, देखिए ये जरूरी नहीं है। उसे अपना दुश्मन समझता हूँ, देखिए हमें किसी को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। अपनी भावनाओं को उसके सामने रूखेपन से प्रदर्शित करता हूँ, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, आप टीचर बन चुके हैं तब आपका दृष्टिकोण यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। तो आपके यदि मेरे दृष्टिकोण से कोई सहमत नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा, तो देखिए इस बारे में उसके समक्ष अपना मत रखूँगा। ये सबसे सुटेबल आंसर है, क्योंकि आप बताएंगे भाई मेरा मत ये है इस बारे में, ठीक है। आपको अच्छा लगा तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपका एक सहयोगी अध्यापक अन्य सहयोगी की बुराई करता है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए देख लेते हैं ऑप्शन। उसका साथ शामिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। उसको रोकेंगे, हो सकता है। अन्य सहयोगी को बताएंगे, बताना नहीं हुआ। चुप रहेंगे और चुप रहना नहीं हुआ। तो उसका सटीक आंसर है फ्रेंड, अगर कोई आपका मित्र, ठीक है, या आप जो आपका अध्यापक है वो क्या करता है, दूसरे की बुराई करता है, तो उसे ऐसे करने से करेंगे, उसे रोकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुण उसका सम्मान बढ़ाता है। देख लेते हैं कौन सा सामाजिक गुण अध्यापक का सम्मान बढ़ाता है। देखिए फ्रेंड, अध्यापक का जो गुण है मेरे हिसाब से, अगर आपको टीचिंग एबिलिटी आपकी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, आपको नॉलेज काफ़ी है, तो यही आपका क्या सम्मान बढ़ाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। साहित्यिक अभिरुचि, कविता पाठ प्रस्तुति, सामुदायिक सेवा, या छात्रों के लिए शिविर आयोजन। तो सबसे सुटेबल आंसर है इसका साहित्यिक अभिरुचि। तो आपको क्या है, जो आपका पाठ्य है क्रम है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सामग्री क्रियाओं से छात्रों में विकसित होती है। तो देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं, देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं मतलब इसका अर्थ हुआ सहगामी क्रियाएं का अर्थ मैंने पहले बताया था। सहगामी मतलब जो क्या हो, टीचिंग के साथ साथ कोई अन्य क्रियाएं भी होती हैं, ठीक है, उन्हें सहगामी बोलते हैं। तो जब बच्चा पाठ्य सहगामी क्रियाएं करता है तो उससे देखिए क्या डेवलप होता है, देख लेते हैं ऑप्शन। सांस्कृतिक मेलजोल की भावना, हो सकता है ये, ठीक है। उत्सव मनाने की भावना, ये गलत है। दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व की भावना, ये काफ़ी सुटेबल है अभी। पर्यटन की भावना, ये गलत है। तो देखिए, जब अपनी पाठ्य सामग्री क्रियाएं करता है कोई छात्र, मतलब आपका कोई सामान आपका मित्र ले जाता है, ठीक है, और वो टाइम पर दे देता है या आपसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो इससे क्या होता है, दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक किसकी आवश्यकता है। तो देख लेते हैं। देखिए टीचिंग जो प्रक्रिया है इसमें सबसे ज़्यादा किसकी अहम भूमिका है, प्रशासन की, समाज की, छात्र की, या अभिभावक की। तो देखिए प्रशासन की जरूरत नहीं है। जो सबसे अहम भूमिका है, पहले क्या होना चाहिए, समाज होना चाहिए। जब हमारा समाज होगा तभी तो हम स्कूल खोलेंगे, जब स्कूल खोलेंगे फिर वहाँ बच्चे आएंगे, ठीक है, फिर वहाँ पर रूल लगेंगे। तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, ठीक है। ये आपका ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आजकल समाज के व्यक्ति का ध्यान धन कमाने की ओर है, ऐसे समय में आप भी, देख लेते हैं ऑप्शन, आप भी पीछे नहीं रहेंगे, अपनी आय से संतुष्ट रहेंगे, अपने कर्तव्य की परवाह ना करेंगे, या अपना ध्यान अपने काम की ओर जारी रखेंगे। तो सबसे सुटेबल इसका यही है। देखिए, कोई कितना कमा रहा है नहीं कमा रहा हमें उससे मतलब नहीं है, हम एक टीचर हैं, हमारा ये परम धर्म है कि हमें क्या, अपने काम की ओर ध्यान रखें और जितनी सैलरी मिल रही है उसमें खुश रहें। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिकायत पसंद असहयोग योगी अध्यापक को सुधारने में किसकी सहायता अधिक प्रभावशाली है। तो देखिए कोई
टीचर है जो कि शिकायत करता है, ठीक है। अब आपको क्या है, उसको सुधारना है। तो उसको सुधारने में जो सबसे अधिक प्रभावशाली सहायता है वो किसकी है, प्रधानाचार्य की हो सकती है। परिवार के सदस्य की, भाई परिवार सदस्य से मतलब नहीं है, वो टीचर है तो टीचर ही उसकी मदद करेंगे। अध्यापक के सामूहिक प्रयास की, तो देखिए अध्यापक का सामूहिक अगर प्रयास किया जाए तो जो जो टीचर शिकायत करता है, ठीक है, तो शायद वो ये गुण छोड़ दें। या छात्र संघ पदाधिकारी, ये मतलब नहीं है, तो सबसे सुटेबल आंसर यही हुआ, अध्यापक के सामूहिक प्रयास की। सब अध्यापक सामूहिक प्रयास करें कि भाई ये आपकी गंदी आदत है, गलत आदत है, इसे कृपया सुधारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मेले या त्योहार में मैं सब मैं सबसे अधिक चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, एक दुकान लगाकर धन कमाना हो सकता है, चारों तरफ घूमकर विभिन्न दुकानों को देखना, ठीक है, ये भी सही नहीं है, धन कमाने वाली बात ही नहीं है, टीचर है आप। विभिन्न प्रकार की वस्तु को खरीदना हो सकता है, या फिर उन व्यक्तियों को रास्ता बतलाना जो अपने गंतव्य पर जाना चाहते हैं, मतलब जो अपने स्थान पर जाना चाहते हैं। तो सबसे सुटेबल इसमें यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिभावक एक शिक्षक की शिकायत प्रधानाचार्य से उस शिक्षक की उपस्थिति में करता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए ये केस बहुत होते हैं लाइफ में, ठीक है, आप टीचिंग करेंगे तो होते ही रहते हैं, ठीक है। आपने किसी बच्चे को डांट दिया तो बच्चा अपने मम्मी पापा को बुला कर लेकर आएगा, वो प्रधानाचार्य के पास जाएगा, फिर आपकी शिकायत करेगा वहाँ पर, टीचर ने ऐसा करा वैसा करा। तो टीचर को वहाँ पर क्या करना चाहिए, आप शांत बैठे रहो, आराम से पूरी उनकी रामायण सुनो जो भी बता रहे हैं, फिर आप बताओ कि आपके बेटे ने क्या करा, ठीक है। जब आप बताओगे कि आपके बेटे ने कमेंट पास करा था लड़कियों पर, ये कुछ हरकतें और करी थी, तो वहीं आप ही के सामने उस लड़के के पापा उसके एक दो थप्पड़ वहीं जड़ देंगे, ठीक है, कि ये हरकत तूने बताई नहीं मुझे कि काम क्या करा, और टीचर की शिकायत करना बुला लाया मुझे, ठीक है। तो ये सब होता है। तो आपका परम धर्म क्या है, देखिए समस्या को समझाने का प्रयास करेंगे, हाँ सही है। अभिभावक को डांटेंगे, नहीं डांटना हुआ। बाद में प्रधानाचार्य से बात करेंगे, कोई बात नहीं करनी। छात्र को चेतावनी देंगे, नहीं देनी हुई। तो सबसे सुटेबल आंसर है समस्या को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है, क्या यह कथन सत्य है। तो देखिए परिवार जो होता है, ठीक है, कहते हैं ना फैमिली ही पाठशाला होती है, ठीक है, तो इससे क्या हम पूर्ण तरह सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सामाजिक भावना का विकास परिवार व समाज के वातावरण पर निर्भर करता है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि सामाजिक भावना का जो विकास होता है ना, ठीक है, जो हमारा समाज डेवलप करता है, तो वो परिवार और समाज के वातावरण पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इससे हम सहमत हैं, पूर्णतः, संभवतः नहीं, या किसी सीमा तक नहीं, तो पूर्णतः। देखिए आपने सुना होगा कि क्यों डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, क्यों एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, क्यों आईएएस या इन सब का, या टीचर का बेटा टीचर क्यों बनता है। तो उसका यही रीज़न है कि उसे जैसा वातावरण बनता है बच्चे को वैसे ही ढल जाता है, ठीक है। तो ये 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, क्या आप इस कथन से सहमत है। तो देखिए सामाजिक भावना का विकास जन्मजात से तो कोई मतलब नहीं है, जन्म में तो सब सेम होते हैं, ठीक है, तो इससे हम सहमत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिगत संघर्ष करते हैं। तो देखिए जातिगत संघर्ष जो करते हैं तो वो कौन करते हैं, निर्धन व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, निर्धन व्यक्ति होते हैं उसमें ज़्यादातर, शिक्षित व्यक्ति नहीं, सामाजिक परिपक्व व्यक्ति नहीं, या अशिक्षित व्यक्ति। तो फ्रेंड इन दोनों, निर्धन व्यक्ति और इन दोनों में सबसे सुटेबल आंसर क्या है, निर्धन तो होते हैं लेकिन वो सबसे पहले क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे होते नहीं है उजट, ठीक है, झंडा उठाया और निकल दिए, बाद में दंगे कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप एक अध्यापक हैं, ठीक है, कल्पना नहीं करनी, हम तो अध्यापक बन गए, ठीक है, तभी हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और आप इन क्वेश्चनों का आंसर तभी दोगे फ्रेंड जब आप क्या बन जाओगे, एक टीचर बन जाओगे, ठीक है। आपको अपने आप को क्या मान के चलना है कि मैं टीचर बन गया हूँ, अब मैं इनका आंसर देता हूँ, ठीक है। तब आप यहाँ से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपकी, तब आपके काम आएगा। कल्पना कीजिए कि आप एक अध्यापक हैं, आपका एक छात्र विद्यालय के बाहर दुकान से एक पेन चुरा कर लाया है, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। देख लेते हैं क्या करना चाहिए हमें। उससे पेन छीन लेंगे, गलत बात है। उसे विद्यालय से निकाल देंगे, नहीं निकालना हुआ, ठीक है। उसे समझाएंगे, सही बात है। उसके घर वालों को शिकायत करेंगे, शिकायत नहीं करनी हुई, आपको टीचर हो और कल को आपको क्या बनना, प्रिंसिपल बनना है, ठीक है, तो डिसीजन आपको ही लेने हैं। तो क्या करेंगे, उस बच्चे को समझाएंगे कि बेटा ये चोरी करना गलत बात है, ठीक है, चोरी आप नहीं करनी, आप उसे पेन रिटर्न करके आओ या पेन के पैसे देकर आओ, ठीक है। कह देना कि नया पेन ले गया था, पैसे देना भूल गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके पड़ोस के मकान से चोर
गत रात सारा सामान चुरा ले गए, प्रातःकाल चोरी का पता चलता है, तत्काल आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। किसी झंझट में नहीं पड़ेंगे, 80% लोग फ्रेंड ऐसे ही करते हैं, ठीक है। देखने जाएंगे, ठीक है, 90% लोग देखने जाते हैं। पुलिस की मदद करेंगे, अब पीड़ित को संतावना देंगे, ठीक है। ये 95% लोग यही काम करते हैं, जाके भाई चोरी हो गया, अरे भाई ये हुआ वो हुआ। लेकिन 5% लोग क्या करते हैं, पुलिस की मदद करते हैं। तो आप एक अच्छे नागरिक की तरह, अच्छे पड़ोसी की तरह आपका फर्ज बनता है कि पुलिस की मदद करें। आप बताएं कि हमारा CCTV कैमरा ये है, आप इसमें फोटो चेक कर सकते हैं कि कौन है कौन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के युग में सामाजिक परिपक्वता की कहीं अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आज का समाज क्या हो गया फ्रेंड, देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और यूनिक क्वेश्चन है, अभी तक जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें सबसे अलग यही आया है, ये कहीं नहीं आया इसका जिक्र हुआ, ठीक है। तो आज के युग में सामाजिक परिपक्वता की कहीं अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आज का समाज, तो आज का समाज क्या हो गया, कृषि प्रधान है नहीं, उद्योग प्रधान है नहीं, अधीन है नहीं, तो क्या है, क्लस्ट है। क्लस्ट मतलब क्या, इसका अर्थ हुआ, क्लिष्ट का अर्थ होता है डिफिकल्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बस्ती में कुछ आपराधिक तत्व नशीले पदार्थों का अवैध धंधा करते हैं, इससे बस्ती के नवयुवक पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसे रोकने हेतु आप क्या करेंगे? ठीक है, आप देखिए क्या है, आप टीचर हैं तो आप क्या करेंगे देख लेते हैं। अपने बच्चों को बताएंगे तो बच्चे और पीने जाएंगे, क्या वहाँ दारू मिलती है क्या, अच्छा स्वाद देखते हैं इसका कैसा है। अपराधियों से बात करेंगे, अपराधियों से बात करेंगे तो वो आपकी पिटाई कर देंगे, ठीक है, या आपसे लड़ाई कर लेंगे। पुलिस की मुखबिरी करेंगे, पुलिस को मुखबिरी नहीं करना हुआ, पुलिस को तो सब पता होता है कहाँ क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो इसका सुटेबल आंसर है फ्रेंड क्या आप जन चेतना जागृत करेंगे, ठीक है। आप बताएंगे कि क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, ठीक है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है ना। लेडीज़ों को देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई दारू पीता है तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है फ्रेंड वो होती है लेडीज़ों को, क्योंकि आदमी नशा कहाँ उतारता है, आके घर पर आके लड़ाई झगड़ा करेगा, ठीक है, तो लेडीज़ को परेशान करेगा। तो क्या करेंगे, आप जन चेतना जागृत करें, ठीक है, एक यूनिटी बनाई, ठीक है, और इसका प्रचार प्रसार करें, मतलब ये सामाजिक सेवा करें आप, ठीक है। जैसे कि हमारे पहाड़ में काफ़ी क्या चलते हैं आपके, जो वहाँ की लेडीज़ होती हैं वो दारू के खिलाफ आंदोलन चलाती हैं, ठीक है, जिसमें एक विख्यात नाम है टिंचरी माई। टिंचरी माई जो नाम पड़ा था वो इसी वजह से पड़ा था, टिंचरी माने होता है दारू, उन्होंने दारू का विरोध करा था, उन्हीं के नाम से उनका नाम टिंचरी माई पड़ गया था। आपको कमेंट करके बताना कि टिंचरी माई का मूल नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज आपके विचारों से लाभान्वित होना चाहता है, इस हेतु आप स्थानीय पत्रिका में किस प्रकार का लेख देना चाहेंगे? तो देखिए आप टीचर हैं, ठीक है, आपके विचार काफ़ी अच्छे हैं, आपने देखा होगा कि एक संपादक का एक पेज आता है, ठीक है, उसमें विचार आते हैं, तो आप एक कैसा लेख लिखना चाहेंगे? जासूसी वाला गलत बात है, राजनीतिक वाला, हम टीचर हैं, हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें भले ही नेता क्रिएट करने हैं स्कूल में, लेकिन पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं है। तो कैसा लेख लिखेंगे आप? सामाजिक लेख, ठीक है, धार्मिक से मतलब नहीं है, तो कौन सा लेख लिखेंगे आप? सामाजिक लेख। सामाजिक लेख मतलब जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयां हैं, उनको दूर करने से संबंधित आप लेख लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पड़ोस के दो बालक परिवार की आर्थिक तंगी के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं, इस संबंध में आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए बहुत बच्चे होते हैं बेचारे आर्थिक तंगी से स्कूल नहीं जाते, ठीक है, वैसे तो आजकल क्या है 8 तक हमारी पढ़ाई एजुकेशन जो है टोटली फ्री है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे? तो देखिए कुछ नहीं कर सकते, गलत बात है। आर्थिक सहायता करेंगे, करनी चाहिए, ठीक है। शुल्क माफ कर देंगे, नहीं शुल्क माफ नहीं करना चाहिए। आर्थिक संसाधन जुटाना चाहिए, तो क्या करेंगे इसका? देखिए सबसे जो सटीक आंसर है, आर्थिक सहायता से भी आर्थिक संसाधन जुटाना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड हमारे कॉलेज में क्या होता है ना, हमारे कॉलेज में जो हम सिलेबस बुक पढ़ाते हैं, अपना जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो उसकी क्या मिलती है, सैम्पल कॉपी मिलती है हमें, ठीक है। तो मैं भी यही करता हूँ, जो बच्चे गरीब है बेचारे, ठीक है, जो मतलब बुक्स नहीं ले सकते, एक तो वैसे ही वहाँ पर जो स्कूल है हमारा, वहाँ पर क्या है आपके, जो सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ SC और ST के पढ़ते हैं, क्योंकि उधम सिंह नगर में, रुद्रपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन लोगों की है, और ये काफ़ी पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो स्कॉलरशिप बेस पर पैसा पढ़ते हैं, बुक नहीं ले सकते, तो इन्हें क्या करता हूँ मैं, जो मेरी सैम्पल कॉपी मिली होती है मैं इन्हें दे देता हूँ और वैसे पढ़ाई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्जातीय विवाह
के प्रति आपकी क्या राय है। देखिए अंतर्जातीय विवाह से आपका क्या संबंध है ये बताना है इसमें। होना चाहिए, कदापि नहीं होना चाहिए, कभी कभी, या युक्ति युक्ति के विवेक पर छोड़ देना, ये गलत बात है। तो देखिए अंतर्जातीय विवाह से क्या होगा, इसका सटीक आंसर है होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आपको याद होगा कि फ्रेंड जो हमारा कानून है, ठीक है, पुलिस भी अंतर्जातीय विवाह को सपोर्ट करती है। अगर आपने कोर्ट मैरिज कर लिया है, आप पुलिस के संरक्षण में चले जाते हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अंतर्जातीय विवाह से क्या होता है ना, ये जातिवाद जो है, ठीक है, ये जो है खत्म हो सकता है। ठीक है, फिर जातिवाद नहीं होगा तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, जब लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो देश डेवलप होगा। जैसे कि यूरोप में देखिए आप, कोई भी किसी जाति से शादी कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, आज के समाज में चारों ओर भ्रष्टाचार बढ़ने की बात कही जाती है, आपके विचार में भ्रष्टाचार को समाप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। तो देखिए आप एक टीचर हैं, आप कैसे विचार उसे भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं। भ्रष्टाचारियों को कठोर दंड देना, देखिए ये आपका काम नहीं, ये काम पुलिस का है। समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना, हाँ ये काम हमारा है क्योंकि हम टीचर हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन चेतना जागृत करना, ये भी सही है। ठीक है, संवैधानिक व्यवस्थाएं करना, तो ये नीति हम नहीं बना सकते, ठीक है, नीति बनाना सरकार का काम है। तो हम एक टीचर हैं, तो हमारा काम क्या है फ्रेंड, ये सबसे सटीक आंसर है इसमें, समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना, ऐसी शिक्षा व्यवस्था करना जिसमें भ्रष्टाचार के बारे में दिया हो, ऐसे पार्ट ऐड करना, लेसन ऐड करना, फिर उसके बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कोई साथी अध्यापक मदिरापान करने लगा है, आप इस संबंध में क्या करेंगे। देखिए जब जॉब लग जाती है तो अधिकतर क्या करते हैं, मदिरापान करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत है। तो आपकी क्या इसमें संबंध में क्या राय है। कुछ नहीं करेंगे, गलत बात है। उसका साथ स्वयं पियेंगे, ठीक है, दो दो पैक मार लेंगे, ये भी गलत बात है। दूसरों को उससे दूर रहने को कहेंगे, रहने को भी नहीं कहना चाहिए। देखिए हमारा परम धर्म बनता है क्या, उसे समझाएंगे कि भाई ये मद्यपान जो पीते हो आप, ये गलत है, इससे शरीर का, देखिए मद्यपान से दो नुकसान होते हैं। पहला, आपकी इकोनॉमी डाउन हो रही है, ठीक है, आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, अपना शरीर बर्बाद कर रहे हैं। और तीसरे, अपने घर वाले को टेंशन दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है मद्यपान का सेवन ना करें, बल्कि ये ऐसी दुकान है, ये जहन्नुम में भी खोल दोगे, वहां भीड़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान युग में खुशामद करना परावश्यक है, इस तथ्य से आप किस सीमा तक सहमत है। तो देखिए आजकल यही हो रहा है, ठीक है, खुशामद करने का अर्थ होता है बटरिंग करना, है ना, बटरिंग करना। आजकल क्या करते हैं, चापलूसी बहुत करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, काम करो मत करो लेकिन काम का जिक्र जरूर करो, ठीक है, तो वो चापलूसी करते रहते हैं, हाँ सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन रियल में करते नहीं है। तो हम इससे क्या सहमत है, हम टीचर हैं तो हम इससे असहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका साथी अध्यापक को कुछ आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, ठीक है, वह आपसे कुछ समय के लिए कुछ रुपए उधार मांगता है, आप क्या करेंगे। देखिए होता है, हमारे जो साथी हैं, ठीक है, पैसे की जरूरत पड़ती है, ये टीचर की नहीं सभी के लिए कह रहा हूँ, जरूरत पड़ती है तो क्या करना चाहिए, उन्हें पैसे दे देने चाहिए, क्योंकि वो हमारा फ्रेंड है, हमारा साथी है, कलीग है, वो कल को हमें पैसे वापसी कर देगा, तो क्या करना चाहिए, रुपए दे देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे एक अध्यापक के रूप में वे व्यक्ति अधिक पसंद हैं जो धनवान है, ट्यूशन कराते हैं, स्वाध्यायी है, या मनोरंजन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा, मुझे एक अध्यापक के रूप में, मतलब अध्यापक की बात हो रही है, वे व्यक्ति पसंद है कौन से, जो स्वाध्यायी होते हैं। अब ये वर्ड आया स्वाध्यायी, तो स्वाध्यायी का अर्थ आपको बहुत सौ को नहीं पता होगा बेटा। स्वाध्यायी का अर्थ होता है कि अध्ययन करना, ठीक है, स्वतः अध्ययन करना। जो स्वतः अध्ययन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं बुकों का, ठीक है, नई नई नोवेल बुक पढ़ते रहते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे टीचर होते हैं। ठीक है, तो आइए हमने डिस्कस करें फ्रेंड 25 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और मैंने लाइक का टारगेट रखा फ्रेंड 1000 लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।